दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। आज हम आपके सामने वो मजमून लेकर आए हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में तड़पा पैदा कर रही है। दुनिया भर में हर मुल्क, हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंसानियत के बचाव के लिए एहतजाज हो रहे हैं, मगर वो हम आपके सामने ये रखेंगे गजा की तबाही के 2 साल, खामोश दुनिया और चीखती हकीकत। 2 साल भी गुजर गया, लेकिन वक़्त के इस सफ़र ने जख्मों को मंदेल नहीं किया, बल्कि उसे और गहरा किया। गजा की सरजमीन पर 2 साल पहले जो क़यामत टूटी, वो सिर्फ चंद दिन, चंद महीनों का हादसा नहीं था। वो एक मुसलसल ज़ाब है जो आज भी जारी है। गजा के बच्चों के बचपन धमाकों के साए में गुजर रहे हैं। जब हम गजा का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन तबाह हाल इमारतें, मिट्टी और खून में लुथड़े हुए लोग, चीखते बच्चों की आवाज़ें गूंजती हैं। लेकिन 2 साल बाद भी वहाँ के बच्चे ख्वाब में भी धमाकों की आवाज़ें सुनकर चौंक जाते हैं। उनके खिलौनों की जगह मलबे के टुकड़े हैं, स्कूलों की जगह खाली मैदान और किताबों की जगह याददाश्तों में महफूज अपने शहीद माँ बाप, बहन भाइयों की तस्वीरें। दुनिया खामोश है, ये एक हकीकत है। दुनिया की खामोशी एक ऐसा ज़ाब लाती है जो इस वक्त भी 2 साल गुजर जाने के बाद भी सामने है, और खुलकर सामने आने वाले ताकतवर ममालिक की आवाज़ें भी आती हैं, उनकी तकरीरें भी आती हैं, उनकी करारदातें भी आती हैं, मगर अमली तौर पर गजा के लिए कुछ नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़ पर बैठे लोग सिर्फ गहरी तफ्शीश का इजहार करते हैं, जैसे ये एक रटा हुआ जुमला हो, ना कि इंसानी ज़मीर का सवाल। गजा का आसमान किसी वक्त वो नीला था। 2 साल पहले गजा का आसमान भी बाकी दुनिया की तरह नीला था, लेकिन वो धुएं और बारूद के बादलों से भरा रहता है। रात को भी रोशनी होती है, मगर ये रोशनी चांद सितारों की नहीं, बमबारी और तबाही की होती है। ये वो रोशनी है जो जिंदगी नहीं, मौत हिलाती है। गजा की माशियत का पहिया 2 साल पहले रुक चुका और आज तक न चल सका। ना पानी है, ना बिजली है, ना अद्वियात, ये सब नायाब हैं। हॉस्पिटल मलबे के ढेर हैं, डॉक्टर भी शहीद हो चुके हैं, जो बचे हैं वो जख्मी हैं, दवाओं की बजाय दवाओं पर जिंदा हैं। याद रखो, ये सिर्फ एक गजा नहीं, ये बात याद रखने की है, गजा की तबाही सिर्फ फ़लस्तीनियों का सानहा नहीं, ये पूरी दुनिया की, पूरी इंसानियत की नाकामी है। हम सब इस सानहे के खामोश गवाह हैं। सारे अखबारात दिन में कई हेडलाइन के बाद खबर गायब हो जाती है, मगर वहाँ के लोग आज भी अपने मलबे के नीचे अपने अजीज़ों की निशानियां ढूंढ रहे हैं। 2 साल के बाद भी ये सवाल जिंदा है, क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए है? क्या बच्चों का खून किसी करारदाद का इंतजार करता है? आज हम सिर्फ ये याद करेंगे जब ये तबाही किसी और जगह पहुंचेगी। 2 साल गुजर चुके, मगर गजा की चीख आज भी सुनाई देती है। ये चीख सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं,
یہ ہر اس بچے کی ہے جو اس جنگ کے سائے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے آج بھی اپنی آنکھیں بند رکھیں تو کل یہ چیخ کسی اور زمین پر کسی اور فضا میں سنائی دے گی، اور تب شاید پچھتانے کا وقت بھی نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہم یہ مختصر پروگرام آپ کے سامنے رکھا، آپ کے سامنے غزہ کے 2 سال تباہی کے پورے ہوئے اور اس کے اثرات نہایت دردناک ہیں۔ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں جو غزہ کی دھرتی پر رہ رہے ہیں ان پر جو بیت رہی ہے، وہ ہی یا اللہ ہی جانتا ہے ان کی کیا حالت ہے۔ یہ پروگرام ہم نہ لائک کے لیے کیا، نہ سبسکرائب کے لیے کیا، یہ صرف فلسطینیوں کی یکجہتی کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے در سے رحمت اور فضل کا وارث بنائے۔ ان کے اوپر جتنی تکلیفات ہیں، جتنی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و فضل کے ساتھ دور فرمائے، اور ان کو جو شہداء ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستو، آپ کا کنٹریبیوشن اتنا ہونا چاہیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان فلسطینیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔